सुप्रभात बच्चों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज आप अपने संस्कृत की पुस्तक के सप्तम पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। इसका प्रथम भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो माता पार्वती हैं वो अपनी माँ मैना से आज्ञा लेकर के जाती हैं गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या करने के लिए, क्योंकि पार्वती के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि वो भगवान शिव को अपने पति रूप में देखें। इसके लिए वो कठिन तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पे जाती है अपनी सखी विजया के साथ। वहाँ पे निरंतर तपस्या करते करते उनको बहुत अनेक दिन बीत गए और उनकी जो सखी थी विजया वो उनके लिए चिंतित होने लगी और उनसे बोलती हैं कि इतने दिन से तुम तपस्या कर रही हो, लेकिन तुम्हारा जो मनोरथ है वो कहीं भी मुझे पूर्ण होता हुआ नहीं दिखाई देता है। दोनों सखियों में वार्तालाप हो रही होती है। उसी समय एक ब्रह्मचारी आश्रम वटु का प्रवेश होता है, आगमन होता है, और वो आश्रम वटु कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव होते हैं, जो वटु का रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए हुए रहते हैं। विजया वटो स्वागतं ते उपविशतु भवान्, इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम् अत्र तपः करोति। शब्द है उपविशतु। उपविशतु अर्थात बैठिए, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए। वाक्य का अर्थ विजया कह रही हैं, वटो हे वटु, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है, उपविशतु भवान आप उपविशतु बैठिए, इयम में यह मेरी सखी पार्वती पार्वती है, शिवम प्राप्तुम शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपः करोति तपस्या को करती है। वटुहु, अब वटु बोल रहे हैं, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते, स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं, पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। क्रियार्थम अर्थात क्रिया के लिए। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, कार्य कौन सा हो रहा है, तपस्या। तो यहाँ पे अर्थ हो गया तप के लिए। फिर यहाँ पे शब्द है शरीरम आद्यम, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होगा, शरीरम प्लस आद्यम। शरीर का मतलब हो गया आपका शरीर, जो भी हमारा शरीर है वो शरीर, देह, और आद्यम, आद्यम का अर्थ हो गया प्रथम। खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चय ही। फिर यहाँ पे शब्द है तुष्णिम, तुष्णिम का अर्थ होता है चुप, और तिष्ठति, तिष्ठति मतलब खड़ी रहती है। वटुहु, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी। वटु तपस्विनी किसको बोल रहे हैं, पार्वती को, क्योंकि वो तपस्या कर रही है इसलिए वो तपस्विनी हुई। हे तपस्विनी, क्या, किम क्या, क्रिया अर्थम कार्य के लिए मतलब तपस्या के लिए, पूजोपकरणम वर्तते पूजा की सामग्री है, स्नानार्थम स्नान करने के लिए, जलम सुलभम जल सुलभ है, आसानी से मिल जाते हैं, भोजनार्थम और भोजन के लिए, फलम वर्तते फल हैं और भोजन करने के लिए फल हैं, त्वं तु जानासि तुम तो जानती ही हो, एव ही तुम तो जानती ही हो, क्या, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। प्रथम, आद्य मतलब पहला, धर्म आपका धर्म का क्या है, आपका धर्म का साधन क्या है, शरीरम, निश्चय ही पहला आपको धर्म का साधन क्या है, शरीर। प्रथम धर्म का साधन निश्चित रूप से शरीर ही है, मतलब आप अपने शरीर की, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, तब जाके आप कोई कार्य कर पाओगे। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती तुष्णिम चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है। पार्वती ने कुछ कहा नहीं, बस चुप होके खड़ी है। फिर वटु बोल रहे हैं, हे तपस्विनी,
किमर्थम तपः तपसी शिवाय। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। ब्रह्मचारी क्या बोल रहे हैं? वटुः अर्थात ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किस कारण से तपस्या में तप रही हो? किस कारण तुम तपस्या में तप रही हो? क्यों तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः, पार्वती पुनः चुपचाप तिष्ठति, खड़ी रहती है। वहीं पे वो खड़ी हो गई है, वहीं पे वो चुपचाप से खड़ी हैं। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपः तपति। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चै उपहसति। अब बार बार जब ब्रह्मचारी पूछ रहा है उनसे कि तुम्हारे पास तपस्या के लिए सामग्री है कि नहीं, फल है कि नहीं, भोजन करती हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो पहला धर्म का साधन है वो शरीर ही होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। और फिर वो पूछते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। अब पार्वती तो कुछ जवाब दे नहीं रही है, पार्वती वहाँ पे शांत खड़ी है, तो वहाँ पे विजया बोल रही हैं। और आकुलीय भू, आकुली भूय, आकुली भूय का अर्थ क्या हो गया? परेशान हो करके। आम, हाँ, तस्मै एव, उसके लिए ही, तपः तपति, तपस्या में तप रही है, तपस्या को कर रही है। वटुरूपधारी शिवः, वटुरूपधारी जो शिव है, सहसैव, अचानक ही, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, सहसा प्लस एव, सहसा अर्थात अचानक और एव का अर्थ हुआ ही, अचानक ही, उच्चई, जोर से, उपहसति, हंसता है, हंसने लगता है। जो वटु था, जो ब्रह्मचारी था, वो जोर से हंसने लगता है। अब देखिए फिर वटु क्या बोल रहा है। अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि। उपहसन नामना शिवः अन्यथा अशिवः शमशाने भवति शमशाने वसति। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्रचर्म अंगरागः चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणः किं तमेव शिवं पतिम इच्छसि। अब वटु उनको बोल रहे हैं, पहले हम यहाँ पे कठिन शब्द देखेंगे। यहाँ पे उपहसन है, ये ब्रैकेट में है, मतलब ये वो क्रिया हो रही है, वो क्रिया कर रहे हैं, ये उपहसन अर्थात हंसकर। फिर यहाँ शब्द है वसन, यहाँ पे वसनम, वसनम का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए वसनम, वसनम का अर्थ होता है वस्त्र। इसके बाद है अंगरागः अर्थात अंगलेप। फिर यहाँ चिताभस्म, चिता की राख, चिता जब अंत्येष्टि क्रिया होती है उसके बाद फिर जब शरीर को जला दिया जाता है तो वो चिता पे जलाया जाता है, उसके बाद जो राख बचती है उसी को कहा जाता है चिताभस्म, चिता की राख। परिजना, परिजना मतलब परिवार के लोग या मित्रजन, मित्रगण। भूतगणा मतलब भूतों की टोली, गण शब्द जो है वो समूह को बताता है, तो भूतगण मतलब भूतों का समूह या भूतों की टोली। वटु अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, सत्य में ही, सच में ही, तुम शिवम, शिव को पतिमिच्छसि, पति रूप में चाहती हो, क्या ये सच बात है? उनको आश्चर्य हो रहा है। उपहसन हंसकर, अब यहाँ पे देखिए हंसकर, लेकिन यहाँ पे उपहसन है, तो उपहसन का अर्थ होता है हंसना भी आपका कितने प्रकार का होता है। एक तो आप बहुत खुश होकर के हंसते हो, और एक होता है किसी दूसरे का मजाक उड़ा करके हंसना। तो यहाँ पे उपहसन का अर्थ है कि उनका मजाक उड़ाते हुए हंस रहे हैं। नामना शिवः, नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव्य, नहीं तो अशिव है। शमशाने वसति, कहाँ पे रहते हैं? शमशान में रहता है। कहाँ पे रहता है वो? शमशान में रहता है। यस्य, जिसके, त्रीणि नेत्राणि, तीन नेत्र हैं, मतलब ये उनके शिव की विभत्स रूप का वर्णन कर रहे हैं, वो जांच रहे हैं पार्वती को। अब किसी को हम बोलेंगे कि वो अशिव है, वो शमशान में रहता है, फिर या उसके चेहरे का चित्रण करेंगे, तीन आँखें, तो सोचिए वो कितना डरावना और कितना क्रूप लगेगा। तो वो भगवान शिव के विभत्स रूप का वर्णन कर रहे हैं। यस्य, जिसके, त्रीणि नेत्राणि, तीन नेत्र हैं, वसनम, वस्त्र, व्याघ्र चर्म, बाघ का जो चमड़ा होता है, जो खाल होता है, वो उसका वस्त्र है,
अंगराग, और अंग का राग मतलब अंग का लेप क्या है, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि अंगराग क्या है, अंग का लेप क्या है, अंगलेपः चिता भस्म, जो चिता जलती है उसका राख। परिजनाश्च, और उसके परिजन कौन है, परिवारगण या उसके मित्र कौन है, भूतगणः, भूतों की टोली। किम, क्या, तमेव शिवम, क्या तुम शिव को ही, उसी शिव को ही पतिम इच्छसि, पति रूप में चाहती हो, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो जो अशिव है, जो शमशान में रहता है, जिसके परिजन भूतगण हैं, जिसकी 3 आँखें हैं, जो शरीर पे बाघ के चमड़े को पहनता है, और जिसका अंगराग क्या है, चिता का राख। अब बार बार जब वो लगातार शिव का अपमान कर रहे हैं और जब वो उनका इतना बुरा वर्णन किया तो पार्वती को गुस्सा आ गया। पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल अप्सर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। यहाँ पे शब्द आया है वाचाल। वाचाल का अर्थ मतलब ज़्यादा बोलने वाला। फिर अपसर, अपसर का अर्थ हो गया दूर हटो। कोअपि, यहाँ देखिए संधि विच्छेद है, क प्लस अपि, कह का अर्थ हो गया कोई और अपि का अर्थ हो गया भी, कोई भी। यथा, यथा का अर्थ हो गया जैसा, और तथा, यहाँ तथैव है, इसका संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव, और जिसका अर्थ होता है यथा का जैसा, तथा का अर्थ हो गया वैसा। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे वाचाल, अरे बहुत ज़्यादा बोलने वाले, अप्सरा दूर हटो। जगति न कोअपि, जगति जगत में, संसार में, कोअपि कोई भी, न नहीं, कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थम, यथार्थ का अर्थ हो गया रियल, स्वाभाविक, नेचुरल, जो उनका वास्तविक, यथार्थ का अर्थ क्या हुआ, वास्तविक, रियल, कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूपम, स्वरूप को, रूप को, न, यहाँ पे आया था ना, न जानाती, नहीं जानता है। अरे अधिक बोलने वाले चुप हो जाओ, दूर हटो। क्या बोली, अरे अधिक बोलने वाले, अपसर दूर हटो। कोई भी इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता हो। यथा त्वम असि, यथा जैसे, त्वम असि, त्वम मतलब तुम, जैसे तुम हो, तथा एव वैसा ही, वदसी बोलते हो। उन्होंने ब्रह्मचारी को ही बोल दिया कि जैसे तुम हो वैसा ही तुम शिव का वर्णन कर रहे हो। विजया प्रति, अपनी मित्र को बोलती हैं, विजयाम प्रति, सखी चल, यह निंदाम करोति, सह तु पापभाग भवति एव, यह शृणोति सोऽपि पापभाग भवति। अब वो बोल रही हैं विजयाम प्रति, मतलब विजया के प्रति, विजया की तरफ बोल रही हैं कि सखी, अरे सखी चल, चलो, यह जो निंदाम करोति, जो बुराई करता है, निंदा करता है, सह तु वह तो, पाप भाग भवति पापी होता है, पाप का भागी होता है, पापी होता है, एव ही पापी ही होता है, यह शृणोति जो सुनता है, जो बोलता है, क्या जो निंदा करता है वह तो पापी होता है, यह शृणोति जो सुनता है, सो अपि वह भी पाप भाग भवति पापी हो जाता है, वह भी पापी होता है। तो किसी की निंदा करना, बुराई करना तो पाप है ही, गलत कर्म है ही, लेकिन जो सुनता भी है ना वह भी पापी हो जाता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, तदैव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते। अब यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे द्रुत गत्या शब्द आया है। द्रुत गत्या मतलब तेज गति से, द्रुत का अर्थ हो गया तेज और गत्या अर्थात गति से, द्रुत गति से। निष्क्रामति निकलती है, पृष्ठतः, पृष्ठतः मतलब पीठ के पीछे, वटोह मतलब आपको पता है ब्रह्मचारी। फिर यहाँ पे परित्यज्य, परित्यज्य अर्थात त्याग कर, छोड़ कर। फिर यहाँ पे है गृह्णाति, गृह्णाति मतलब ग्रहण करना, पकड़ लेना, पकड़ लेते हैं।
अब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं, सखी है, पार्वती है और वहीं पे शिव जी अब अपने असली रूप में आ गए हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी का जो रूप धारण किया हुआ था उसको छोड़ के वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं। पार्वती द्रुत गत्या, तेज गति से निष्क्रामती, निकलती है। अब वो बोल के अपनी सखी के साथ वहाँ से निकलने लगती है। तदैव, तभी, उसी समय क्या होता है, पृष्ठतः, पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, वट के रूप को, ब्रह्मचारी के रूप को परित्यज्य, छोड़ करके, शिवः, भगवान शिव, तस्याः हस्तम गृह्णाति, उसके हाथ को ग्रहण मतलब पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांप जाती है, कांपती है। अब अचानक शिव अपना असली रूप धारण किए पीछे और आके उनका हाथ पकड़ लिए। जैसे ही पार्वती ने देखा कि अरे ये तो शिव थे, तो वो अचानक डर से, लज्जा से, हम कब कांपते हैं, डर होता है तब हम, अचानक से हमें डर लग गया तो हम कांपने लगते हैं, और यहाँ पे पार्वती डर से नहीं, लज्जा से, उनको शर्म आ जाती है और वो कांपने लगती हैं। शिवः, अब शिव बोल रहे हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, वीनतानना पार्वती विहसति। अब शिव क्या, यहाँ पे पहले कठिन शब्द देख लेंगे। यहाँ शब्द था आपका प्रीतो अस्मि, अर्थात यहाँ पे देखिए इसका संधि विच्छेद है, प्रीतः प्लस अस्मि। प्रीता का अर्थ क्या हो गया, प्रीता का अर्थ होता है प्रसन्न, खुश, और अस्मि मतलब हूँ। अद्य प्रभृति ही, अद्य का अर्थ होता है आज, और प्रभृति मतलब आज से ही। कृतदास, यहाँ पे शब्द आया है कृतदासो अस्मि, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तब होगा कृतदासः प्लस अस्मि। तो कृतदासः का अर्थ हो गया खरीदा हुआ दास। वीनतानना शब्द आया है यहाँ पे, वीनतानना, आनन शब्द का अर्थ होता है मुख, यहाँ पे है वीनतानना अर्थात मुंह नीचे की ओर करके, मतलब अपने मुख को झुका करके। अब शिव क्या बोल रहे हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे, तव तुम्हारे, संकल्पेन संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, प्रीतो अस्मि प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति ही, अद्य प्रभृति आज से ही, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपोभिः तपस्या के द्वारा, तपोभिः तपस्या के द्वारा, कृतदासो खरीदा हुआ, दास अस्मि हूँ। क्या बोल रहे हैं कि पार्वती मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे संकल्प से, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो तुमने तपस्या की है, उस तपस्या के द्वारा मैं खरीद लिया गया दास हूँ। वीनतानना पार्वती विहसति, मुंह को नीचे करके मतलब अपने सर को झुका करके पार्वती विहसति मुस्कुराती हैं। पार्वती की तो जो मन की इच्छा थी वो उनकी पूरी हो गई ना, तो पार्वती मुख को नीचे करके मुस्कुरा रही हैं। आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।